जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी को माँ बगलामुखी साधना के इस सीरीज में फिर मैं महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया कि माँ बगलामुखी माता जी की साधक 10 महाविद्याओं के साधक भी त्रिकालदर्शी भविष्यवाणी करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सटीक जानकारी तो बताते ही हैं, अपितु किसी के जीवन में जो कुछ घटनाएं हो चुकी हैं या जो होने वाली है उसके ऊपर माँ बगलामुखी और 10 महाविद्याओं की साधक नियंत्रित भी कर सकते हैं। और माँ बगलामुखी माता जी तो स्तंभनी है। इस विद्या का जब भी सानिध्य लिया जाए तो मनुष्य के सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो। माँ पीताम्बरा की शरण लेने वाले साधकों की सर्व मनोकामना पूर्ण होते हुए आई है और आगे भी होते रहेंगी। मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूँगा, बहुत सारे माँ बगलामुखी माँ के साधक है, भक्त हैं। वे सद्गुरु सानिध्य में, संत सानिध्य में, ऋषि सानिध्य में माँ भगवती की उपासना करते हैं। और जब वे देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोग जो कम समय में साधना भक्ति करके हाथ पे बनाने वाले पर्चे की विद्या सीख लेते हैं, सूक्ष्म विद्याओं की साधना करके जनमानस को प्रभावित करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अष्टांग योग के प्रथम नियम यम का उल्लंघन कर देते हैं, अस्तेय करने लग जाते हैं, अपरिग्रह करने लग जाते हैं, मनमानी धन संपदा जमा करने लग जाते हैं, किसी की भी धन संपदा पर अपना अधिकार जमा कर उसके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं। और इस चीज को देखते हुए बहुत सारे लोग सतमार्ग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी महाशक्ति महाविद्या की भक्ति करने के बाद हमें अभी तक वह शक्ति नहीं मिली जो इन लोगों को बहुत कम समय में मिल गई है। और इसके लिए वे अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपने सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर उन सूक्ष्म विद्याओं के पीछे भागने लग जाते हैं। यक्षिणी है, किन्नर है और कर्ण पिशाचनी जैसी सूक्ष्म विद्याओं की साधना करने लग जाते हैं और अपने जीवन को नर्क बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आप उन लोगों के जीवन के चरित्र को देखोगे जिन लोगों ने हाथ पे बनाने वाली विद्या का प्रयोग किया है, कान में बोलकर भविष्य बताने वाली विद्या का प्रयोग किया है, कभी भी उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं रही है। उनका जीवन सदा दुखमय रहा है। उनके जीवन में 24 घंटे तनाव ही रहा है। सुखी तो वे ही हैं जो सद्गुरु सानिध्य में, संत सानिध्य में, गुरुकुल के माध्यम से महाविद्याओं की भक्ति करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा कि महाविद्याओं के साधकों, आप सभी को यह बताना भी चाहूँगा मैं कि माँ बगलामुखी माँ के साधक जो भविष्य देख सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र से किसी मनुष्य के जीवन के ऊपर जो प्रकाश डाल सकते हैं, वे सूक्ष्म विद्याओं के साधक नहीं डाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई आपकी भविष्यवाणी करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके जीवन में ये समस्या चल रही है, और वह व्यक्ति सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए यह शक्ति का प्रयोग करता है, तो आप सभी को बताना चाहूँगा, देवगुरु बृहस्पति के अनुसार जिन लोगों ने महाविद्याओं की साधना की है, जिन लोगों ने कभी भी अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए इन दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। ये तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की परंपरा से जब राक्षस लोग साधना करते हैं और शक्ति मिलने के बाद उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वे लोग ही इस परंपरा से चलते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा कि वास्तव में यह कर्ण पिशाचिनी क्या है, भूत बताने वाली विद्या क्या है, भविष्य बताने वाली विद्या क्या है, सदगुरु महाराज जी से भी हमने इस विषय में जानकारी प्राप्त की, जो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और सबसे बड़ा कड़वा सत्य यह है कि जो कागज पे भविष्य बताने का कार्य कर रहे हैं, वे सिर्फ आपका भविष्य बता सकते हैं। वे कान में सिर्फ वही पूछ सकते हैं जो आपके बारे में कुछ 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हो। लेकिन महाविद्याओं के साधक, ज्योतिषाचार्य, माँ बगलामुखी माँ के साधक जो भविष्य फलादेश करेंगे, जो आपका भाग्य चक्र का आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे, वो 1 घंटे तक आपको बिना जन्म दिनांक के, बिना जन्म समय के आपके जीवन के हर एक सत्य को आपसे अवगत करा सकते हैं। ऐसे होते हैं महाविद्या के साधक, 10 महाविद्याओं के साधक। जिस प्रकार से 10 महाविद्याएं रात्रिकालीन जागती है, अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए जाती है, और 10 महाविद्याओं के साधक रात्रिकालीन पूजा करते हैं, तो यह परम, उन साधकों को भी परम दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। मैं
माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर आप सभी के बीच महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहता हूँ और मेरा जीवन माँ भगवती की साधना में अधिकतर समय तक लीन रहता हूँ। आप सभी देखिए गुरुदेव जी ने क्या कहा है इस त्रिकालदर्शी सिद्धि के बारे में, कागज पे भूत भविष्य बताने वाली विद्या के बारे में। और आप सभी इस चैनल पे बने रहिए, देखिए ये वीडियो। भगवान जी, अभी एक विद्या चल रही है जो कागज पे लिखकर बताते हैं, वो कौन सी विद्या है भगवान जो वो कागज? ऐसा है कि कौन कौन प्रश्न करेगा तो 10-25 आदमी का नाम ले, रोज सबका नहीं बताती वो जी को कौन बता है वो पहले ही लिख के रख लेते हैं। जी वो ऐसा थोड़ी है कि तुम मेरे से पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूँ आपको। जी ऐसा वो नहीं है, ऐसी चिढ़ जाती है, फिर वो गुस्सा हो जाती है। वो भगी तो भगी भगी, जी फिर ढूंढते रहो तुम्हारा नाम क्या, लाल भुजक्कड़, कहाँ जी रहते जी हो, सतखंडा महल में, क्या खाते हो, घी का गोला, कहाँ सोते हो, लाल पलंग में, तेरी लुगाई मायके में, क्यों नहीं लाता, भग भग जाती, क्यों नहीं मारता दिल की प्यारी। फिर वो जो भगी तो भगी भगी, विश्वामित्र को छोड़ के भगी तो भगी भगी, आई से नहीं वो क्या लगा, अरे बाप मेरे को नहीं मिली, न मिली मेरे को छाला दोनों खत्म करके चली गई। ये बातें हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो प्रश्न पूछेगी, भाई मेरे को बार बार तुम छेड़ोगे तो नहीं, परेशान तो नहीं करोगे, तो कहेंगे नहीं नहीं मैं किन किन के विषय में पूछूंगा वो बता देना। तो वो पहले लिख करके रख लो पर्चा, नहीं उसको, हनुमान जी की सिद्धि नहीं है तो वो लिख के रख लेते हैं। हाँ वो नहीं बता रहा है, देखो तुम्हारा पर्चा, तुम्हारे नाम का पर्चा, तो वो लिख के रख लिए। अब वो आएंगे तो पूछेंगे तो वही। अब हारमोनियम के बीन में दबाओगे सा रे गा मा, वो तो गा ही बोलेगा। अब वो बता तो दी उनने, तुमको त्रिकालदर्शी बना दी उसने, अब बताते रहोगे इधर। लिख करके रख लो बढ़िया। माने लाखों आदमी आए, हजारों आदमी आए, 100 आदमी भी आए, 10 आदमी आए हैं, जितने का बताना उतने का पर्चा बता दो, पर कल का टाइम दे दो। भगवान, ये जो छोटी साधनाएं हैं जिससे त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलती है, जैसे कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी और भी कई साधनाएं, तो इन साधनाओं में और महाविद्या, 10 महाविद्याओं की साधनाओं में कितना अंतर है? ये सब महाविद्या में जाता, महा का मतलब हो गया कि उनमें सब है। जी जी जी, निकालना है ना अपने को सिर्फ। जी जी जी, महाविद्या माने उनमें सब है जी, सभी समाहित है उन्हीं में। हाँ, पूरी संपूर्ण विश्व विद्या समाई ना महाविद्या में, इसलिए तो उनका महाविद्या नाम है। जी, जैसे प्रसाद तो भगवान का वितरण हो जाता है, फिर महाप्रसाद वितरण होता है, उसको गुरु प्रसाद कहते हैं। जी, सबसे ऊपर गुरु का वास है ना यहाँ पे। जी, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान सबसे ऊंचे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो जो गोविंद को जान जाता है वो गुरु है। पंचांगुली साधना, दूसरे के मन को जानने की प्रक्रिया, मनुष्य जान भी लेता है, फिर पूछता भी है। और कर्ण पिशाचनी साधना भगवान? कर्ण पिशाचनी साधना भी होती है, तो उसकी भी कई प्रजाति हो, जैसे अपने मनुष्य जाति की, गंधर्व जाति की, किन्नर जातियों की, विद्याधरों की, देवताओं की, ये अनेक प्रकार, अपने कितनी प्रकार की जाति है मनुष्य में, बहुत। इसी प्रकार ये भी देवताओं की जाति, पिशाच भी। जैसे अपने में कई प्रकार के जात है, उच्च कोटि में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर ये क्षुद्र, शूद्र और क्षुद्र, मलक्ष, ये सब अपनी जाति है। तो ये कर्ण पिशाचनी साधना, काली ही कर्ण पिशाचनी का रूप है। काली सहस्त्र नाम में कर्ण पिशाचनी भी आता है नाम। इनको बड़े बड़े ऋषियों ने सिद्ध किया है, जैसे व्यास जी ने सिद्ध किया, पिपलाद ऋषि ने सिद्ध किया है ना। तो आदि योग के द्वारा, हम महाविद्या के द्वारा नहीं होते, जिस क्षुद्र विद्याओं के द्वारा भी हम उसको दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं। व्यास जी ने सिद्ध किया था कर्ण पिशाचनी, तो उसके द्वारा भी, जैसे आज कोई दिल्ली से तुमसे मिलने आ रहा है, वो बता देगी कि फलाना आदमी तुमसे मिलने आ रहा है, तुम प्रश्न करोगे कौन आ रहा है मिलने से, भाई कल फलाना आदमी है, अमुक गांव का है, फलाना जिले का है, फलाना परिक्षेत्र है उसका,
और वो इतने आदमी आ रहे हैं और अमुक अमुक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर ये दे देना है आपको। वो ही बोलेंगे, वो जो वो बता रही है, लिख करके बता दोगे आप, वैसे ही बता दो। वो प्रश्न करती है, मेरे को मैं आऊंगी तो तुम बार बार छेड़ोगे नहीं, छेड़ोगे मेरे को तो मैं या तो तुमको मार डालूंगी या छोड़ के चली जाऊंगी। विश्वामित्र को छोड़ के नहीं चली गई थी जी अप्सरा। अप्सरा, जी उसी से शकुंतला नाम की हुई थी, महाराजा दुष्यंत से शादी हुई थी, उन्हीं से राजा भरत हुए थे जो शेर के साथ खेलते थे, उन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष, भरत, महाराजा भरत, उन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष, उनकी हम संतान है बेटे। तो वो है कर्ण पिशाचिनी साधना। इसके भी कई प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार के ध्यान हैं, जिस ऋषि ने सिद्ध किया है उसके माध्यम से हम उस परंपरा से हम चलेंगे तो वो भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे जल्दी प्रसिद्धि होती है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए तो दुर्गति भी होती है। वो जब तक हमको जरूरत है अपने पास में रखो या ट्रांसलेशन कर दो, किसी को दान कर दो, किसी वो भी करते रहे। बताइए भगवान जी। इसके कई साधन होते हैं बेटे। जी भगवान जी। जैसे कि कई हस्तरेखा देख करके भविष्य बता देते हैं। जी ये हमारे शरीर जो है ब्रह्मांड का रूप है पूरा, जी और इसमें मन मस्तिष्क में 15 लाख करोड़ ट्रांसमीटर हैं जी और अनंत विद्या है। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या, शास्त्र ही अनंत हैं, उसमें अनंत विद्याएं हैं, जी है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जी भगवान जी। तो ये ग्रह ज्योतिष विज्ञान भी है और हस्तरेखा विज्ञान भी है, है ना। और इसमें कई यक्षिणियां भी हैं, विद्याधरी भी हैं, किन्नरी भी हैं, नागनी भी हैं, पिशाचिनी भी हैं। तो ये कई प्रकार की विद्या हैं भविष्य बताने वाली। जी भगवान जी। और एक सबसे सरल विद्या है जिसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। जी भगवान जी। तो वो कर्ण पिशाचिनी जो है, उसकी जो 40 दिन साधना कर लेता है व्यक्ति, जी वो सदगुरु के द्वारा मंत्र लेकर के, तो वो विद्या जो है कान में बोल देती है कि कल तुमसे कौन, वो पूछ लो उनसे कि कल कौन कौन आदमी हमसे मिलने आएगा, तो वो बता देगी कि फलानी जगह से फलाना आदमी आ रहा, उसका ये नाम है और ये इतने आदमी आएंगे और ये प्रश्न करेंगे। जी तो वो आएंगे तो उनका प्रश्न लिख कर पहले रख लेते हैं वो, जी भगवान क्योंकि तुरंत वो पूछे और अपन तुरंत प्रश्न करें तो नहीं बताती, वो रात ही में बताती है। जी। तो अब वो आएंगे, वो तो मैं बता दी पहले ही, अब वो आएंगे वही प्रश्न करेंगे, है ना। जी तो उनसे ये बता दो कि तुम क्या प्रश्न करोगे, हमने पहले लिख कर रख लिए, ये देख लो, ये बात। जी भगवान जी। या उनके मन में जो बात है कौन प्रश्न रखेंगे तो वो पहले लिख के रख लेते हैं कि ये पूछेंगे, तो उनके सामने लिख करके बता दी कि ये पूछो, हमको बताओ मती, हम तुम्हारी भविष्य खुद ही बता देते हैं। जी भगवान जी। और एक वो विद्या है जो देव ऋषि नारद के पास में थी, ऋषि मुनियों के पास में थी। तो हिमांचल जी ने पार्वती जी को नारद जी के चरण में डाला और कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, और कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। भगवान इसके विवाह संस्कार कैसा होगा, इसका जन्म कैसे होगा, ये पूरे इनके बता। त्रिकालज्ञ तो वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात को जान जाता है। वो उसके तीसरे नेत्र खुल जाते हैं। जैसे पार्वती जी ने झूठ बोली थी शंकर जी से कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई, बोले जैसा आपने प्रणाम किए थे वैसे मैंने प्रणाम किए। अच्छा, बोले ठीक है। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जाना। जी तो वो अपने अंतर्दृष्टि से वो सती ने जो किया था, भगवान राम की जो परीक्षा ली थी, शंकर जी ने जान गए थे। तो ध्यान के द्वारा देख लेते हैं किसने क्या किया है।
और दिव्य दृष्टि के द्वारा भी त्रिकालज्ञता को प्राप्त देख लेते हैं। ऐसी ये अनेक विद्याएं हैं बेटे, जी भगवान जी। जिसको जो अच्छी लगती है। सबको सबको सबका भोजन तो अच्छा नहीं लगता। जी किसी को अपनी धर्म पत्नी माँ बहन भोजन बनाती तो अच्छा नहीं लगता, उनके पास ज्यादा है, उससे भी रद्दी भनाई होटल में जाके खा लेंगे वो। जी इसी प्रकार है। तो ये है त्रिकालज्ञ होने की माने थर्ड आई खोलने वाली ये विद्याएं हैं। और ये आपने जो महाविद्या के गुण लिए हुए थे, तो ये महाविद्याएं हैं। जी ये सब क्षुद्र विद्याएं कहलाती हैं। क्षुद्र विद्याएं और संपूर्ण विश्व विद्या को मिलाकर के ये 10 महाविद्याएं हैं। महाकाली, तारा, सोरसी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। जी भगवान जी। ये भगवान 10 जी महाविद्या, इनमें सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप, कहीं जी भगवान भटकने की जरूरत नहीं है। जी।